श्री कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग पीछे वाले वर्स में देखें कि भगवान श्री कृष्ण बताए कि कैसे एक बंदा जो कि सारे मटेरियल सिंफुल कंटामिनेशन से फ्रीड है और जो एक पायस इंडिविजुअल है वो जाके फाइनली भक्ति में लगता है एकदम डिटर्मिनेशन के साथ। अब इस वाले वर्स में भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि कौन इंडिविजुअल है जो कि कृष्णा को अप्रोच करता है सर्टेन कंडीशंस के अंदर। तो हम लोग देखते हैं वर्स 29 गोस लाइक दिस। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल रहता है, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, वो क्या करता है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति है। तो एक जो पर्सन रहता है वो जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, फ्रीड होने के लिए, जरा मतलब ओल्ड एज और मरण मतलब डेथ, तो ओल्ड एज और डेथ से मोक्ष आया, फ्रीड होने के लिए, लिबरेटेड होने के लिए वो क्या करता है, माम आश्रित्य, मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं, माम आश्रित्य, वो मेरे पे सरेंडर करता है, वो कृष्णा पे सरेंडर करता है और यतन्ति है, और वो इंडिविजुअल यतन्ति डिवोशनल सर्विस में लग जाता है। तो ते ब्रह्मा, वो जो इंडिविजुअल है वो स्पिरिचुअल है, ही इज ब्रह्मन, और तद्विदुः कृत्स्नम, तद्विदुः अखिलम अध्यात्म कर्म, और वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ को, यहाँ पे ये कृत्स्नम मतलब होता है एवरीथिंग, अखिलम मतलब होता है इंटायरली, तो तद्विदुः अध्यात्म कर्म, कृत्स्नम अखिलम, तो वो जो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ है, अध्यात्म कर्म मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ भक्ति का जो एक्टिविटीज़ है उसको अच्छे से जानता है वो। तो इस वाले वर्स में भगवान श्री कृष्ण ओवरऑल में ये बता रहे हैं कि जो ओल्ड एज और डेथ से फ्रीड होना चाहता है वो कृष्णा पे सरेंडर करता है और डिवोशनल सर्विस में लगता है। वो इंडिविजुअल कंप्लीटली स्पिरिचुअल रहता है और वो जो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ है उनको इंटायरली जानता है। आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पॉपट में, इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन: Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. तो ये होता है जीवभूता जो कि हम लोग हैं, कंडीशन सोल्स जीवभूता, और एक होता है ब्रह्मभूता जो हम लोग वर्स बार बार देख रहे थे ना, कभी कभी ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो यहीं पे वही बात हो रहा है कि ते ब्रह्मा, जो ब्रह्मभूता इंडिविजुअल है, जो कि स्पिरिचुअल इंडिविजुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, जो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में है, वो ब्रह्मन है। पपट आते हैं इस वाले वर्स को अच्छे से समझते हैं। पपट: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज अफेक्ट दिस मटेरियल बॉडी बट नॉट दिस स्पिरिचुअल बॉडी. There is no birth, death, old age and disease for the spiritual body, so one who attains a spiritual body becomes one of the associates of the Supreme Personality of Godhead and engages in eternal devotional service is really liberated. तो ये जो चीज़ है, जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़ है, ये मटेरियल बॉडी को अफेक्ट करता है, लेकिन जो हम लोग का स्पिरिचुअल बॉडी है उसको अफेक्ट नहीं करता है। और जब हम लोग स्पिरिचुअल बॉडी अपना अटेन करते हैं तब हम लोग कृष्णा के साथ रहते हैं, फेस टू फेस कृष्णा के साथ, और कृष्णा की इटर्नल सर्विस में, इंटरनल डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं, और तब हम लोग लिबरेटेड रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट. It is said that one should understand that he is Brahman, spirit soul. This Brahman conception of life is also in devotional service as described in this verse.
अच्छा, तो ये जो हम ब्रह्मास्मि मतलब आई एम स्पिरिट सोल, और हम लोग जो है वो स्पिरिचुअल है, हम लोग ब्राह्मण हैं। और ये जो ब्राह्मण कंसेप्शन ऑफ लाइफ है ये भी डिवोशनल सर्विस को इंक्लूड करता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आगे इस चीज़ को बता रहे हैं कि नहीं, कि जैसे जो लोग मायावादी रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, लिबरेटेड होने के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग भक्ति करते हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, भक्ति का एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, लेकिन लिबरेटेड होने के बाद सारा एक्टिविटी सीज हो जाता है, ये मायावादी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि मान लो कोई एक बंदा है जिसको बुखार हुआ है, तो जब उसको बुखार हुआ है फिर भी वो कितना सारा एक्टिविटीज़ करता है, भले ही सोते हुए भी कुछ एक्टिविटीज़ करता होगा, फ़ोन चलाता होगा, कुछ एक्टिविटीज़ करता होगा। तो जब एक इंडिविजुअल बुखार में है और वो तब भी काम कर रहा है, तब कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जब ठीक हो जाएगा तो काम नहीं करेगा? ठीक होने के बाद भी काम करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा करेगा। वैसे ही अभी हम लोग कंडीशन स्टेट में और अभी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो लिबरेटेड होने के बाद हम लोग इटर्नल एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि अध्यात्म कर्म, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, जो एक इंडिविजुअल ब्राह्मण स्टेट में है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज करता है। और आगे भगवत गीता में चैप्टर 18 में भी ये है कि जो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा है, जो ब्रह्मभूता स्टेज में है, वो क्या करता है? मद भक्ति लभते पराम, वो कृष्णा के डिवोशनल सर्विस में एंगेज करता है। तो यह चीज़ है। This Brahman conception of life is also in devotional service as described in this verse. The pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform and they know everything about the transcendental activities. 4 kinds of impure devotees who engage themselves in transcendental service of the Lord achieve their respective goal. And by the grace of Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy the spiritual association with the लॉर्ड। तो हम लोग जो 4 काइंड्स ऑफ इम्प्योर डिवोटीज़ को देखे थे, अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 जो इम्प्योर डिवोटीज़ को देखे थे, वो लोग का जो एम रहता है, रेस्पेक्टिव गोल रहता है, उसको वो लोग अटेन कर लेते हैं। और फिर भगवान के मर्सी से जब वो लोग और एलिवेट होते हैं, तब वो एक्चुअली कृष्णा के प्लैनेट में एंटर कर सकते हैं और कृष्णा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एसोसिएशन कर सकते हैं। बट दोज हु आर वर्शिपर्स ऑफ डेमीगॉड्स नेवर रीच द सुप्रीम लॉर्ड इन ए स्पिरिचुअल प्लैनेट। लेकिन जो लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो लोग नहीं अटेन करते हैं। यान्ति देवा व्रजा देवान। Even the less intelligent Brahman realized person cannot reach the supreme planet of Krishna known as Golok Vrindavan. अच्छा, तो जो लोग इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं उनके बारे में बात हुआ है, जो कि कृष्णा के ब्राह्मण इफल्जेंस को वर्शिप करते हैं और ब्राह्मण अंडरस्टैंडिंग में है, तो वो लोग भी गोलोक वृंदावन में एंटर नहीं कर सकते हैं। वो लोग जो है वो स्पिरिचुअल स्काई में मर्ज हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्लैनेट में एंटर नहीं कर सकते हैं। उनका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगा। जैसे कि जो डिवोटीज़ है उनका इस लाइफ में वो लोग को फिक्स्ड पोजीशन अपना पता चल जाता है कि इसी लाइफ में कि कृष्णा को हम ऐसे सर्व कर सकते हैं, कृष्णा के इस फॉर्म को हम सर्व करते हैं, और वो लोग इस रसा में सर्व करते हैं, वात्सल्य रस में, साख्य रस में, दास्य रस में, माधुर्य रस में। ऐसे एक डिवोटीज रहते हैं, उनको इस लाइफ में ही पता चल जाता है अपना पोजीशन, और बाद में डेथ के बाद वो लोग एक फिक्स्ड पोजीशन अटेन करते हैं। लेकिन जो लोग इम्पर्सनलिस्ट रहते हैं वो लोग फिक्स्ड पोजीशन अटेन नहीं करते हैं, वो लोग बस ऐसे ब्रह्म ज्योति में, ऐसा बोलते हैं ना, मर्ज हो जाते हैं और ब्रह्म ज्योति में ही रहते हैं, हैंग आउट करते हैं इधर उधर, और भगवान के प्लैनेट को अटेन नहीं करते हैं। ओनली पर्सन हु परफॉर्म एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस माम आश्रित्य आर एक्चुअली इंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड ब्रह्मन, बिकॉज दे आर एक्चुअली endeavoring to reach the Krishna planet. Such person have no misgiving about Krishna and thus they are factually Brahman. Those who are engaged in worshipping the form of
the form or arsha of the Lord, or who are engaged in meditation on the Lord simply for liberation from material bondage, also know by the grace of Lord the purports of Brahman Adhibhuta as explained by the Lord in the next chapter. तो ये सब जो अधिभूता अधियज्ञ ये सब टर्म्स है जो कि हम लोग इस वर्ष के बाद देखेंगे और चैप्टर 8 में इलाबरेटली देखेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट में बता रहे हैं कि जो लोग डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह को सर्व करते हैं, और जो लोग भगवान पे मेडिटेशन करते हैं, वो लोग भी ब्रह्मन के स्टेट में रहते हैं और वो लोग भी एक्चुअल में कृष्णा को अटेन करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। तो रैप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। इस वाले वर्स में श्रील प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि जो लोग ऐसा बहुत ज़्यादा यंग रहते हैं, यंग वुमेन, यंग गर्ल, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हम लोग को क्या अभी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से लेना देना है, चलो आराम से एंजॉय करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये रीज़न है कि जरा मरण मोक्षाय, ओल्ड एज और डेथ से लिबरेशन पाने के लिए एक्चुअल में डिवोशनल सर्विस में उन इंडिविजुअल्स को लगना होगा। ओबियसली हम लोग को बाद में पता चलता है कि ये जो बर्थ एंड डेथ से निकलना भी एक एक्चुअल में इम्प्योर फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो हरे कृष्णा।